Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है पेटी कैश बुक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका मीनिंग और नीड। पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है और इसका ज़रूरत क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। इन बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेटिव स्मॉल पेमेंट्स सच एज फॉर कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम्स, कुरियर एंड अदर एक्सपेंसेस आर मेड। अब देखिए जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें बहुत सारा छोटा छोटा खर्च होता है, ठीक है, जैसे कि भाड़ा लगता है, कार्टेज होता है, पोस्टेज खरीदे, टेलीग्राम किए, किसी को कुरियर किए या कभी कुछ सामान मंगाए, रिफ्रेशमेंट हो सकता है। तो ये छोटे छोटे खर्चे बार बार होते हैं क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस अपॉइंट एन असिस्टेंट टू द हेड कैशियर। अब ये लोग क्या करते हैं, जो हेड कैशियर होता है, हेड कैशियर कौन है, जो जिसके पास सारा कैश रहता है आपके बिजनेस का, उसको एक असिस्टेंट दे देते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए आपका जो असिस्टेंट है वो बार बार आपके पास आ रहा है कि 10 रुपया दीजिए, 20 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, ये लाना है वो लाना है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या करेंगे, आप हेड कैशियर को बोल देंगे, वो उसको कुछ पैसा दे देगा, ठीक है। मान लीजिए 1000 2000 दे दिया, 2000 रुपया दे दिया और बोला कि आप वीकली खर्चा करो, हफ्ता भर में जितना भी खर्चा होगा एक जगह लिख के रखना और उसके बाद हिसाब दे देना। तो द अपॉइंटेड कैशियर इज नोन एज पेटी कैशियर। तो ये जो कैशियर होता है जिसको आप कुछ पैसा दे देते हैं ताकि वो रेगुलर के खर्चों को करे और एक जगह लिख के आपको हिसाब दे दे, उसको हम लोग पेटी कैशियर बोलते हैं। ही मेक्स पेमेंट ऑफ दीज एक्सपेंसेस एंड मेक्स अ सेपरेट कैश बुक टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस। अब ये क्या करता है, वो खर्चा करता है, ठीक है, जितना भी उसका एक अलग से कैश बुक बनाता है और ट्रांजेक्शन उसमें लिखता है। सच अ कैश बुक इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। अब ये जो कैश बुक है इसको हम लोग पेटी कैश बुक बोलते हैं। द पेटी कैशियर वर्क्स ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। अब देखिए पेटी कैशियर क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम में काम करता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप अपने पेटी कैशियर को 2000 रुपया दिए, ठीक है, वो पूरे हफ्ता में 1800 रुपया खर्चा कर दिया और अब उसके पास 200 रिमेनिंग बैलेंस है। तो अब आप क्या करेंगे, उसको 1800 और दे देंगे ताकि 1800 और 200 करके फिर से उसके पास 2000 रुपया आ जाए नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम अ डेफिनेट सम से ₹4000 इज गिवन टू द पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब इम्प्रेस सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो पेटी कैशियर है उसको स्टार्टिंग में हम लोग पैसा दे दिए, मान लीजिए 4000 रुपया दिए। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी। अब ये जो पैसा है इसको हम लोग इम्प्रेस्ड मनी कहेंगे, ठीक है। द पेटी कैशियर मीट्स ऑल स्मॉल पेमेंट्स आउट ऑफ हिज इम्प्रेस्ड अमाउंट। एट द एंड ऑफ द पीरियड से 1 month ही प्रेजेंट्स द अकाउंट टू द हेड कैशियर एंड गेट्स रीइम्बर्स्ड फ्रॉम द हेड कैशियर। अब ये जो पेटी कैशियर है उसको हम लोग पैसा दे दिए इम्प्रेस्ड अमाउंट, यहाँ पे मान लीजिए 4000 दिए, तो वो जितना भी खर्चा है अपने जेब से करेगा, ठीक है, इस पैसे में से। अब एक पीरियड जैसे मान लीजिए 1 महीना हुआ, वो 1 महीने के बाद आपको हिसाब देगा, किसको, हेड कैशियर को, और उसका जितना खर्चा हुआ है वो पैसा उसको रीइम्बर्स्ड में, मतलब उसको पैसा उतना दे दिया जाएगा। सपोज आउट ऑफ 4000 ही हैज स्पेंड 3850 बाय द एंड ऑफ द मंथ। मान लीजिए 4000 रुपया आप उसको जो दिए थे उसमें 3850 रुपया, 3850 रुपया वो मंथ के एंड तक, महीने के अंत तक वो खर्च कर दिया। He will get 3850 from the head cashier। अब उसको और कितना हम लोग देंगे, 3850 दे देंगे क्योंकि उतना उसका खर्च हुआ है। कौन देगा, हेड कैशियर। Thus again he has the full impressed amount in the beginning of the next period। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए 4000 था, उसमें 3850 वो खर्च किया तो 150 उसके पास बचा। अब उसको हम लोग और 3850 दे दिए तो फिर से उसके पास 4000 रुपया हो गया नेक्स्ट पीरियड के स्टार्टिंग में। The process of reimbursement can be weekly, fortnightly or monthly depending upon the frequency of small payments। अब देखिए ये जो reimbursement है, ठीक है, जो हम लोग पैसा उसको दे रहे हैं वो हफ्ता हफ्ता हम लोग देख सकते हैं, फोर्टनाइटली देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, ठीक है। ये सब डिपेंड करेगा कि कितना खर्चा हो रहा है। द पेटी कैशियर इज ऑथोराइज टू सैंक्शन एंड डिसबर्स स्मॉल पेमेंट्स। अब देखिए जो पेटी कैशियर है उसको ये चीज़ का हम लोग अलाउ देते हैं कि जो छोटे छोटे खर्च हैं वो उसको कर सके। Assignment of the task of making petty expense to a person and the maintenance of petty cash book by him reduces the burden of head cashiers। अब देखिए
ये जो छोटे छोटे खर्च हैं ये पेटी कैशियर देख ले रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो हेड कैशियर है उसका काम थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द पेटी कैश बुक हैज अ नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द अमाउंट ऑफ पेमेंट साइड। अब देखिए पेटी कैश बुक में बहुत सारा कॉलम्स होता है पेमेंट साइड में। ईच ऑफ द अमाउंट कॉलम इज अलॉटेड टू इट्स आइटम ऑफ स्पेसिफिक पेमेंट विच आर कॉमन। आप देखिए जो भी कॉलम्स है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबका अपना अपना नाम है और उसमें उसी के खर्च को लिखते हैं, और यहाँ पे वो सारा नाम हम लोग यूज करते हैं जो बहुत कॉमन है। द लास्ट कॉलम इज कॉल्ड अलॉटेड फॉर मिसलेनियस पेमेंट। अब जो लास्ट कॉलम है ये मिसलेनियस एक्सपेंस है, कहने का मतलब इस चार में जो नहीं आएगा वो यहाँ आएगा। अभी ये क्या होता है, अभी आगे हम लोग सम्स करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑल अमाउंट कॉलम्स आर टोटल। अब जब हम लोग का मंथ कंप्लीट हुआ तो जितना भी अमाउंट कॉलम है सबको हम लोग टोटल करेंगे। द टोटल ऑफ द अमाउंट पेड इज शोन इन कॉलम 5 इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉलम 1। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे पेड है और यहाँ पे रिसीव है, तो ये जो कॉलम 1 है ये कॉलम 5 है, तो जितना पेड किए हैं वो यहाँ आएगा, उससे हम लोग ये माइनस करेंगे। At the opening of the month, the total amount paid in the previous month is reimbursed by the head cashier. अब नेक्स्ट मंथ का जो ओपनिंग होगा उसमें आप यहाँ पे प्रीवियस मंथ में जो खर्च किए हैं वो आपको रीइम्बर्स मिल जाएगा। कैसे, अभी सम्स करेंगे। उसके पहले आप फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट ऑफ अ पेटी कैश बुक इज गिवन एज अंडर। पेटी कैश बुक ये फॉर्मेट है। अमाउंट रिसीव्ड जो पैसा आएगा इधर, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड इन रुपीज, पोस्टेज, टेलीफोन और टेलीग्राम का खर्च, कन्वेंस, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस। अब ये क्या है वो हम लोग आपको बताएंगे, तो एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। आइए सम्स नंबर 1 करते हैं। देखिए सम्स नंबर 1, ऑन 1/1/2012 an imprest of 500 was given by the main cashier to the petty cashier। 1/1/2012 को हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पैसा दिए हैं, हेड कैशियर पैसा दिया है पेटी कैशियर को, मेन कैशियर। उससे पहले देखिए हम लोग बुक देखते हैं कैसे बनता है फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ, जिसका बुक है पेटी कैश बुक, अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। एनालिसिस ऑफ पेमेंट में क्या है, पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम, कॉन्वेंस, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब ये कैसे फिलअप होगा ये सम करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए किसका बुक्स है नहीं लिखा हुआ है, तो डॉट 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 करेंगे इन द बुक्स ऑफ। पेटी कैश बुक बनाना है, ईयर है 2012, यहां लिखेंगे 2012। ठीक है, 1/1/2012 को जनवरी 1। ठीक है, क्या मिल रहा है, कैश रिसीव्ड कितना मिल रहा है, 500। ठीक है, तो वो हम लोग इस साइड लिखेंगे। अब जितना खर्च है इधर लिखेंगे। ठीक है, उसका क्या होगा बताऊंगा। 1 जनवरी पेड कॉन्वेंस 130, जनवरी 1 क्या पेड किए हैं, कॉन्वेंस। ठीक है, कितना पेड किए हैं, 130। तो यहाँ पे तो अमाउंट आएगा, अब कॉन्वेंस के कॉलम में 130 आप लिख देंगे। ठीक है, और ये डैश कर देंगे। 2 तारीख पेड फॉर रिफ्रेशमेंट 45, 2 तारीख रिफ्रेशमेंट कितना रुपया, 45 रुपया। अब देखिए रिफ्रेशमेंट ना पोस्टेज में जाएगा, ना टेलीफोन टेलीग्राम, ना कॉन्वेंस, ना स्टेशनरी, ये मिसलेनियस एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प 45, 3 तारीख को पोस्टेज स्टैम्प 45, ये पोस्टेज में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 तारीख को पेड फॉर कुरियर 35, 15 तारीख कुरियर। अब देखिए ये टेलीग्राम में जा रहा है, कितना है, कुरियर 35। ठीक है, टेलीफोन एंड टेलीग्राम मतलब किसी को हम लोग कुछ भेज रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 17 पेड फॉर टेलीग्राम 25, तो देखिए यहां जाएगा 25, यहां जाएगा 25। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझिए,
जो आइटम है यहाँ तो सारा लिखेंगे, फिर जिस हेड के अंदर जा रहा है वो भी लिखेंगे। टेलीग्राम वाला 17 तारीख को है, ठीक है। 18 पेड फॉर कार्टेज 12 रुपया, ओके। कितना तारीख को है जी ये? 18 तारीख को कार्टेज, ठीक है। अब देखिए कार्टेज, पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम, कॉन्वेंस, स्टेशनरी, मिसलेनियस, ठीक है। तो कार्टेज जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेंस में कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि भाड़ा लगा है। अब किसको कहाँ इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और कॉन्सेप्ट इसके लिए करना क्या है, लाइन से सारे वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको जो भी पूछना है तो फिर उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्टेज है 12 रुपया। नेक्स्ट क्या है, 20 तारीख पेड फॉर कॉन्वेंस 21, 21 रुपया कॉन्वेंस के लिए 20 तारीख को। नेक्स्ट क्या है, फिर कार्टेज है 57, 21 तारीख को 57, 21 तारीख। कार्टेज क्या होता है, जब आप माल ढुलाई करते हैं तो उसमें पैसा लगता है। फिर 27 तारीख को पेड फॉर रिफ्रेशमेंट 28 तारीख 28 रुपया, रिफ्रेशमेंट मिसलेनियस में जाता है। सत्ताईस तारीख, ठीक है। 28 तारीख पेड फॉर कुरियर 14 रुपया, कुरियर आपका इसमें जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। क्या है, कुरियर। अब देखिए सारा आइटम पुटअप कर दिए, वाउचर नंबर कहीं नहीं था तो ये ब्लैंक रह गया। अब हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करके एक एक का आइटम हम लोग दिखाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए टोटल हम लोग कब करेंगे, अब। तो आइए टोटल करते हैं। याद रखिएगा जब भी आप पेटी कैश बुक कर रहे हैं इस तरह से सब कुछ बैठाएंगे, ठीक है। फिर एक एक आइटम को टोटल करना है। पहले इसको टोटल करते हैं, 130 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 57 प्लस 28 प्लस 14, ठीक है। 412 रुपया। इसका 45 है, इसका 35 प्लस 25 प्लस 14 74, ठीक है। अब इसका 130 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 57 220। इसमें कुछ नहीं है, स्टेशनरी कुछ नहीं था। फिर ये 45 प्लस 28 73। तो इस तरह से हर एक हेड का आप लिख दिए। अब देखिए अब क्या होगा, जनवरी का जो लास्ट डेट है जनवरी 31, हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 500 था आपके पास तो दोनों में 500 लिख दीजिए, ठीक है। बैलेंस कैरेट डाउन कितना चाहिए, बैलेंस हुआ आपका 500 में जब आप 412 लेस करेंगे तो बचेगा 88, ठीक है। नेक्स्ट 2012 फरवरी 1, आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन है, पहले से है 88 रुपया, ठीक है। फिर 1 तारीख को ही आपको कैश दे दिया जाता है 412 रुपया। तो आपके पास फिर से कितना हो गया, आपके पास आ गया 500 रुपया, क्योंकि जितना आप खर्चा करते हैं वो आपको वापस मिल जाता है।
तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सम्स होता है ये, और ये सम्स हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सम्स नंबर 2 देखेंगे पेटी कैश बुक का।